आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले जो हमने पहले पढ़ा, हमने इससे पहले पढ़ा था इरेशनल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस, जिसमें हमने ये किया था कि इरेशनल नंबर को हमने वास्तविक रूप में इरेशनल नंबर प्रूफ किया था। आज हम रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर जो हैं उनकी डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, दैट्स कॉल्ड ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद भी वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि किसी नंबर को डिवाइड करें और वो डेसिमल के बाद भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइडेशन उसका चल ही रहा है, दैट्स कॉल्ड ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों डेसिमल के हमारे पास दो थ्योरम गिवन है। फर्स्ट थ्योरम समझिए क्या है कि लेट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। एक्स को हमने पी अपॉन क्यू क्यों लिया है? क्योंकि x क्या है? ए रेशनल नंबर, बी ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, इस q के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m में आते हैं तो वेयर n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये जो पावर्स होनी चाहिए ये पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो देन x एज ए डेसिमल एक्सप्रेशन विच टर्मिनेट्स, तो उस x यानी उस रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी? टर्मिनेट होगी। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के लिए थ्योरम नंबर 2 जो यही है, लेकिन इसमें क्या चेंज है कि ये जो फॉर्म है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है, तो q इज नॉट ऑफ, q जो है वो उस फॉर्म में नहीं होगा। कौन सी फॉर्म में? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में। तब वो एक्सप्रेशन डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, तो जहां हमें केवल रेशनल नंबर में ये देखना है कि फर्स्ट हम क्या करें कि उसका डिनोमिनेटर लें और उस डिनोमिनेटर के हम क्या करें? प्राइम फैक्टर करें। प्राइम फैक्टर करने के बाद ये देखें कि उसमें 3 कंडीशन होनी चाहिए, या तो ओनली 2i या ओनली 5i या बोथ, दोनों साथ में आते हैं तब तो वो टर्मिनेट है। अगर इनके अलावा कोई और नंबर आ जाता है या ये नहीं आते कोई दूसरा नंबर आता है तब वो टर्मिनेट नहीं है, तब वो क्या है? नॉन टर्मिनेट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद भी उसका डिवाइडेशन का एंड नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। इस चीज को अच्छी तरह से हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं इसके टर्मिनेट के और नॉन टर्मिनेट। उन एग्जांपल से हम समझेंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट हमने क्वेश्चन लिया 427 अपॉन 625, ये हमारा रेशनल नंबर है। अब हमें ये देखना है कि ये नंबर टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। इसके लिए हम इसका डिनोमिनेटर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 625। हम 625 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 4 आ रहा है, यानी ये 427 अपॉन 5 की पावर
4 आएगा। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि या तो 2 या 5 या बोथ, अगर दोनों नंबर आते हैं तो वो टर्मिनेट है, नहीं तो वो टर्मिनेट नहीं है। तो यहाँ 5 आ गया आपके पास डिनोमिनेटर में, अब 5 आ रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है, टर्मिनेट है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे इट इज टर्मिनेट। तो ध्यान रखना है, या तो 2 आए या 5 आए या बोथ दोनों आए तो वो नंबर क्या होता है, टर्मिनेट होता है। ठीक है, अब इसी नंबर को अगर हम आगे बढ़ाएं कि इसका ये देखिए कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, तब इसको आगे सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करेंगे तो ये 427 की पावर 5 की पावर 4। अब डेसिमल एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अगर कोई नंबर नहीं है तो उस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी, और उतनी ही पावर में मल्टीप्लाई करेंगे जितनी पावर में वो पहले से नंबर है। तो ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 4। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 427 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और ये 5 2 जा 10, 10 की पावर क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब 427 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम 427 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 12 4 16 1 2 5 6 2 और 427 2 3 8 and 6, यानी 6 8 3 2। अपॉन 10 की पावर 4 का मतलब हो गया 1 2 3 0। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 डिजिट्स से बिफोर हमें डेसिमल लगाना है, तो ये हो गया 0.6832। ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया। ये हमें, अगर हम किसी को आगे सोल्व करना चाहे, हमसे ये पूछा जाए कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इस तरह से हम इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, और इसमें हमारे पास कौन सा है, टर्मिनेट। अब हम एक नॉन टर्मिनेट का लेते हैं कि नॉन टर्मिनेट का क्वेश्चन हमें करना हो तो नॉन टर्मिनेट का किस तरह से होगा। तो हम एक नॉन टर्मिनेट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी बुक में नॉन टर्मिनेट का क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं 619/325। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। तो देखो 325 हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 इंटू फिर 5 से डिवाइड हो रहा है इंटू 13। इसके हमारे पास फैक्टर ये आए। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 13 ये प्राइम फैक्टर आते हैं। इसका मतलब 619/325 की जगह आ गया 5 की पावर 2 इंटू 13। अब ये 5 की पावर तो है लेकिन साथ में 13 आ गया, यानी इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ
2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, तो देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एक हो गया टर्मिनेट का एग्जांपल और एक हो गया नॉन टर्मिनेट का एग्जांपल। अब इसमें जिस तरह से क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं कि बोर्ड में हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 241 अपॉन 4000 इक्वल 241 अपॉन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n। where m and n are non-negative integers। ये हमें क्वेश्चन गिवन है 241। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 241 अपॉन 4000 इक्वल 241 अपॉन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अब हमें m और n की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम इसके डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए 4000 2 से डिवाइड हो रहा है, 2000 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 1000 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 500 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 250 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 125 फिर 5 से हो रहा है, 25 फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। इसका मतलब ये हो गया कि 241 अपॉन 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 241 अपॉन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अब अगर हम कंपेयर करते हैं इनको तो 2 की पावर 5 ये इक्वल है 2 की पावर n की, ठीक है। बेस इक्वल तो पावर इक्वल होगी, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। ऐसे 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर m, तो 3m की पावर m इक्वल कितना आ गया अपने पास 3। तो ये हमारे पास वैल्यूज है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं जहां पर हमें ये क्वेश्चन गिवन है। फिर समझ लीजिए 241 अपॉन 4000 इक्वल टू 41 अपॉन 2 की पावर n 5 की पावर m। हम इस डिनोमिनेटर के, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर का क्या हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, तो इस डिनोमिनेटर का भी हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। जब हमने प्राइम फैक्टर किया तो ये 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 है। अब हम इनको कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हमने कंपेयर किया तो 2 की पावर 5 इक्वल है 2 की पावर n के, और 5 की पावर 3 इक्वल है 5 की पावर m के। आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा था कि अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होती है इक्वल होती है। तो n की वैल्यू आ गई 5 और m की वैल्यू आ गई 3। तो ये आपका एक इस तरह का क्वेश्चन
जो हमसे बोर्ड में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वेदर टू रूट 45 प्लस 3 रूट 20 अपॉन 2 रूट 5 on simplification gives a rational or an irrational नंबर। इस नंबर को अगर हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन है, इनको सिंपल पोजीशन में लेकर के आए, तो जो आंसर हमारे पास आ रहा है, इसको सोल्व करने पर जो चीज आ रही है वो बताना है कि हमें रेशनल है वो या इरेशनल है। तो फर्स्ट देखो जो हमें गिवन है कि 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 अपॉन 2 रूट 5, हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 45 के प्राइम फैक्टर क्या हुए 3 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर हो गए। अपॉन में क्या है 2 रूट 5। अब यहाँ 3 का पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, यहाँ 2 का पेयर बन रहा है तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। तब हमारे पास ये क्या होगा 2 इंटू 3 रूट 5 प्लस 3 इंटू 2 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5, ये हो गया 6 रूट 5 प्लस ये भी आपके पास हुआ 6 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5। इनको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 6 12 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5। रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया, 12 से 12 को 2 से काटा 6 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 6 है। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया 6 अपॉन 1 यानी p अपॉन q, तो ये कौन सा नंबर है रेशनल। ये हमारे पास क्या आया रेशनल, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो वो कौन सा नंबर दे रहा है रेशनल नंबर दे रहा है। एक इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है डेसिमल से रिलेटेड, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है। और क्वेश्चन देखते हैं हम जो इससे रिलेटेड हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। द डेसिमल एक्सपेंशन of the rational number (79 upon 2 की पावर 3 into 5 की पावर 4 will
terminate after how many places of decimal। अब इसमें हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है इरेशनल नंबर, इसका डेसिमल जो है वो कितने प्लेस के बाद आएगा। क्वेश्चन क्या है, 79/2 इंटू 5/4। अब देखो ये 2n इंटू 5m, और m डज नॉट इक्वल n, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर है और यहाँ पे 4 पावर है। हमें अभी एक क्वेश्चन हमने शुरू में स्टार्टिंग में किया था कि अगर डेसिमल में निकालना है कि दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ भी 4 होना चाहिए और यहाँ भी 4। तो यहाँ 4 के लिए कितना कम रह गया, 1। तो हम इसको 2/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 9 2 18, 14 और 1 15, 58, 158 हुए। ये हो गया 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, 158/10 की पावर 4 हो गया। क्योंकि अगर पावर सेम है तो बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 158/1000 इन 10,000, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0158, यानी डेसिमल के बाद आपके पास कितने डिजिट हैं, 4। ठीक है, तो 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, देन 4 places of decimals। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितनी भी पावर होगी, अगर दोनों की पावर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम नहीं है तो जिसकी पावर कम है और जितनी कम है उतनी ही पावर से हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर वाला नंबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर की पावर सेम हो जाएगी। और हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा है कि a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू होता है a इंटू b की पावर m, यानी बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू हो गया 10, और 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 को हम इस तरह स्प्लिट करेंगे और डिवाइड करने पर 0.0158 हमारे पास आंसर आया। तो हमने देखा कि डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट आ रहे हैं, तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स हो गए। तो ये आपका एक और टाइप का क्वेश्चन हो गया जो हमसे बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और जिसमें हम बिटवीन नंबर्स फाइंड करते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन इरेशनल नंबर। जैसे क्वेश्चन है, राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब ये दोनों इरेशनल नंबर है, √2 एंड √3 बोथ आर इरेशनल नंबर। ठीक है, इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच में हमें क्या करना है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो √2 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो 2 आता है, और √3 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो 3 आता है। ठीक है, हम कोई नंबर लेट कर लेते हैं
कि लेट P is any rational number between √2 and √3। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो रेशनल नंबर हमने लिया है वो इन दोनों के बीच में ले रहे हैं। इसका मतलब √2 से ग्रेटर होगा और √3 से लेस देन होगा। तो यानी √2 इससे तो ग्रेटर है, ग्रेटर Q और ग्रेटर P और लेस देन √3। ये कंडीशन होगी कि P जो है वो √2 से ग्रेटर है और √3 से लेस देन है। अगर हम इसका कंप्लीट का स्क्वायर लेते हैं तो √2 का स्क्वायर ग्रेटर देन P स्क्वायर लेस देन √3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि 2 लेस देन P स्क्वायर लेस देन 3, कि P स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में है, यानी 2 से तो ग्रेटर है और 3 से लेस देन है। ठीक है, तो इसके बीच में हमारे पास पॉसिबल वैल्यू क्या आती है? 2 और 3 के बीच में हमारे पास एक ही पॉसिबल वैल्यू आती है 2.25, जो किसी नंबर का क्या होता है? स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 लेस देन 2.25 और 2.25 लेस देन 3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई ये P स्क्वायर की वैल्यू है, यानी P स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ गया 2.25। तो P इज इक्वल टू क्या आया? √2.25। तो P की वैल्यू आ गई 1.5। तो P वो रेशनल नंबर है, यानी 1.5 वो रेशनल नंबर है जो √2 एंड √3 के बिटवीन में है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास और बोर्ड में आता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए अपने पास जिस तरीके से बोर्ड में आते हैं। अब ये चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, ये इसका लास्ट टॉपिक था। ठीक है, इसमें मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ाए हैं। पहला HCF, LCM, फिर उसके बाद में फंडामेंटल, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फिर इरेशनल नंबर, और अब ये नेचर ऑफ डेसिमल्स, एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर। और इसके नेचर 2 थे जो मैंने आपको शुरू में बताया था। नंबर 1 ये टर्मिनेट होते हैं और नंबर 2 ये नॉन टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बीच में बताता गया हूं मैं, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करना। इसके बाद में मैं इसके क्वेश्चंस और दूंगा आपको जो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं निकलना है। थैंक यू।